नेता हमेशा भिखारी मिलेगा, दानी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। और मोदी जी तो कहते हैं ना कि मोदी जी अकेले नहीं भाई साहब, पूरे देश के अंदर जितने नेता सारे भिखारी मिलेंगे या जेब कतरे मिलेंगे। अच्छा दानी कभी नहीं मिलेगा और ईमानदार कभी नहीं मिलेगा, कभी चाहे वो कोई सा हो। पर कहते हैं ईमानदार तो कहते हैं पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ही मेरी बात को पूरा कर रहे हो। कहते जो ईमानदार है वो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। वो आएगा तो पहले वो मर जाएगा। अगर ये बात सही होती ना तो लोग महंगा खरीदते, उसमें लोगों को गम नहीं होता। अब लोगों को चुप क्या रहा है ना यार, महंगा भी खरीद लिया और खुद भी हमारा काट लिया। हाँ ये बात तो है। ये होती है बात। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, 150 रुपये 25 किलो की, अपना सॉरी 250 रुपये 25 किलो के आटे की बुढ़िया महंगी बिकी है। अच्छा महंगी तो 24 घंटे में महंगी हाँ जी। ज़्यादा प्राइस में। अच्छा चीनी के 5 किलो चीनी का नाम 10 डबल हो गया बिका है। ओके, ये तो मीडिया दिखाई नहीं रही है। काम धंधा है बढ़िया, क्या करते हो? देख रहे हो आप बताइए ना, हम तो जनता का राय लेना चाहते हैं। काम धंधा तो नहीं है बाजार में। क्या रीजन क्या है, मतलब गर्मी की वजह से है या मतलब ये जो आजकल के टाइम में वॉर की वजह से जो माहौल थोड़ा गर्म हुआ था उसकी वजह से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया? वॉर की वजह से सारा असर पड़ा, लोगों ने निकलना कम कर दिया। जरूरत का सामान खरीदा, खाने पीने का राशन रूशन खरीदे अपने, बाकी जो और काम थे एक्स्ट्रा थे उनको लोगों ने छोड़ रखा है। टूरिज्म पर फर्क पड़ा? दिल्ली के टूरिज्म पर है? हर जगह फर्क है, पूरे देश में फर्क है, देश में फर्क है? मतलब नॉर्थ इंडिया में पूरे में फर्क है। अच्छा अच्छा, तो लोगों को डरना चाहिए, है डर का माहौल है आज के टाइम में, है या डर का माहौल? डर किस चीज़ का जी? भी कुछ भी हो सकता है, कहते हैं दिल्ली तो मेन टारगेट रहता है। दिल्ली में कोई सिक्योर भी रहती है अच्छा ऐसे टाइम पे। वैसे क्राइम में नंबर 1 है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे मामले में वैसे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि पीएम पीएम राष्ट्रपति हर देश की एम्बेसियाँ यहाँ पे हैं। तो वो ये ना कहते हैं, इसलिए टारगेट भी थोड़ा जो हमारे पास वाला मुल्क है जो उनका यही रहता है, थोड़ा दिल्ली को अगर थोड़ा चोट दी जाए तो पूरा देश को फर्क पड़ेगा। है चोट दे सकते हैं पाकिस्तान वाले, ये सिर्फ बातें करते हैं? भाई तब से देखते आ रहे हैं जब 47 था, हमारा बाप दादों के जमाने से देखते आ रहे हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं। जितनी भी जंग जीते हैं वो उनके नज़रों में वो ऐसे है कि उन्होंने अपने जनता को ये बता रखा है कि हम हर एक जंग जीते हैं। इस जंग में भी ये जो हुआ, बेशक ये जंग अभी भी कंटिन्यू है। कोई नहीं जीते हैं, जीतने दो। अच्छा कोई नहीं। 71 बांग्लादेश बना था, सबने देखा था। देखा है हाँ। कर्नल जगजीत करोड़ों हर कोई जानता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा मैं लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए? नहीं, हमारे को टेंशन इस बात की लेनी यार, हमें अपनी फौज पे भरोसा है। और डरे लोग, थोड़ा डर का माहौल था सब जगह। देखो जी, डर का माहौल जंग में हर जगह होता है। अच्छा दोनों तरफ से होता है? दोनों तरफ ही होता है। पब्लिक की कोई गलती कहीं नहीं होती। अच्छा पब्लिक किसी देश की आतंकवादी नहीं होती। सही बात है, सही बात है। सिस्टम होता है जो करप्शन भी करता है, जो आतंकवाद भी करता है। और हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे पड़ोसी देश जो है उनमें सारा सिस्टम ही करप्शन, सारा का सारा आतंकवादियों का बैठा हुआ है। तो ये सुधार कब आएगा? मतलब ये जो बेशक हमने इंडिया वालों ने हमला तो किया, वहाँ से उन्होंने भी किया, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उल्टा जश्न मनाते देख रहे हैं कि हमने जंग जीत सीज फायर है। हाँ सीज फायर, ठीक है ना, हाँ। युद्धबंदी तो नहीं हुई। इसका रिजल्ट क्या युद्ध आएगा? रिजल्ट आएगा, जंग तो होनी तय है, आगे बढ़ेगा ये 100% जंग होनी तय है। आज नहीं होगी, 4 दिन पीछे होगी, लेकिन होगी। अच्छा जंग होनी तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। पर ये तो कहते हैं कि कुछ भी अगर देश में जैसे अब जनता आवाज़ उठाने लग जाती है तो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होना या कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। यार नवंबर में पाकिस्तान का चुनाव है, हाँ शहबाज शरीफ को फिर अपना दोबारा का अपनी कुर्सी चाहिए, अच्छा तो इसलिए वो लाला उसने वहाँ करा रखी है, और यहाँ इन्होंने करा रखी है, बिहार का चुनाव है। हाँ। इसका पॉलिटिकल एंगल तो ये हुआ, इसके अलावा क्या है? वही बात है ना, तो वही जनता कहती है कि कहीं से भी इलेक्शन आने वाले होते हैं कि दोनों तरफ से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब हमारे साथ तो देखो जी दिक्कत इस चीज़ के, हिंदुस्तान 47 में बना, ठीक है जी, उसके बाद से लेके 2019 पहला ऐसा साल था जिसके अंदर ये चीज़ हुई कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए फौज को जो है फौज की बलि दी। वो जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए सत्यपाल मलिक ने ही बोल दिया। अच्छा ठीक है जी। तो अब लोगों को उस चीज़ का संदेश, अगर ये काम उन्होंने पाकिस्तानियों ने करा, पाकिस्तान ने किया भी है ना, तो भी लोगों को सेकंड डाउट ये रहेगा कि यार इसने ना करा दिया हो। ये होती है बात। हाँ ये बात होती है, क्योंकि ऐसे नहीं कहते हैं कि एक बार अंदर आ गए चलो माना ठीक है,
दूसरी बार आ गया है, क्योंकि अब हम आम यहाँ पर देखें भी, यहाँ पर देखो कितनी फौज है, कितनी पुलिस कितनी है। कहते कश्मीर जैसे वाली जगह में जहाँ पर इतनी ज़्यादा फौज है, इंडिया की सबसे ज़्यादा फौज कश्मीर में है, कहते फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाता है और बस सरकार ये कह देती है कि वो तो फौज की ड्रेस पहन कर आए थे इसलिए हमें पता नहीं चला। ठीक है ना, टूरिस्ट एरिया में कहते उरी के टाइम पे भी यही हुआ था, फौज की ड्रेस पहन के आए थे। फिर हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर है। सिक्योरिटी कमज़ोर नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं जो आप और हम इस चैनल पे खुल कर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कुछ डेवलपमेंट हमें बोलना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा है जो प्रॉपर मीडिया का चैनल है वो तो कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ दिखाता रहता है। उनके हिसाब से तो पाकिस्तान पूरा फतेह कर लिया। उनको तो दुनिया के अंदर आज की तारीख में हर कोई बेइज्जती कर रहा है। हाँ। आपने पीछे वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर कैसे कैसे बेइज्जती करी है पूरी मीडिया की। सही बात है। क्रेडिबिलिटी उनके चक्कर में देश की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है हमारे। इनकी इतनी बेशर्मी है, इतनी लालत, इनको लानत नहीं है। इस देश के लोगों से पैसा, मतलब इस देश के लोग इनको पैसा दे रहे हैं कमा करके, और उन्हीं के साथ ये कर रहे हैं, उन्हीं के देश के साथ ये काम कर रहे हैं। सही बात है ना। अगर देश इनका होता तो इनको ये काम, इनकी आत्मा इनको दोबारा नहीं करती, लेकिन नहीं, पैसों के आगे वही डंडे के आगे भूत नाचते हैं, वही हाल है इनका। पैसों के आगे कुछ छिनाले नाचती हैं, उनका हाल वो है। हाँ, यही बात है ना। ऐसे ये बात कह देना कि हमने लाहौर फतेह कर लिया, हमने तो कराची पोर्ट फतेह कर यार लिया। करो ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन करो तब बोलो, तब बोलो। वही बात है ना, अगर किया तब बोलो। जनता को इतना परेशान कर दिया, गरीब आदमी जो है ना, यहाँ पे मार्केट के अंदर 2 दिन तो आया सा हुआ था, आटे का डिपो लाइन पे, राशन दुकानों पर लाइन लग गई थी कि यार कराची जीत का वो हमला करेंगे, घर में खाने को आटा नहीं होगा। लोगों ने, भाई साहब आपको क्या लग रहा है, 150 रुपये 25 किलो की, अपना सॉरी 250 रुपये 25 किलो के आटे की बोरियां महंगी बिकी है। अच्छा, महंगी तो 24 घंटे में महंगी। हाँ जी। प्राइस में। अच्छा, चीनी के 5 किलो चीनी का दाम 10 डबल हो गया बिका है। ओके, ये तो मीडिया दिखाई नहीं रही, वो जो जनता एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रही है। बात देखो, मुद्दा देश का था, ये महंगाई उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन आप ये देखो ना, इससे नुकसान कितना हुआ, आपके फेक नैरेटिव से नुकसान कितना हुआ। अगर ये बात सही होती ना तो लोग महंगा खरीदते, उसमें लोगों को गम नहीं होता। अब लोगों को चुप क्या रहा है ना, यार महंगा भी खरीद लिया और फुद्दू भी हमारा काट लिया। हाँ, ये बात है। ये होती है बात। जितना मीडिया को देखकर लोगों ने अपना वो कर लिया, सामान ऑलरेडी बल्क में सामान अपना इकट्ठा कर लिया। अब वो फिर वो गालियाँ दे रहे हैं, क्या करेंगे? जिन्होंने वो बेचारे कर क्या सकते हैं? सही बात है। वही 15, 20, 25 हजार 50 हजार लाख रुपए कमाने वाला मिडिल क्लास आदमी तक जो है, वो तो अपना सामान इकट्ठा करेगा, उसको तो 1 रुपये फर्क पड़ना है। और जो करोड़ों रुपए कमाने वाले महीने के, उनको वैसे फर्क नहीं पड़ना। उनके लिए चाहे आटा 10 रुपये किलो महंगा हो, चाहे 100 रुपये किलो महंगा हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम आटे 500 रुपये किलो खरीद के खा लेंगे। हैं बहुत से हैं। तो फिर उन लोगों से भी कोई उम्मीद नहीं रख सकते आप। बीजेपी पार्टी हालांकि 5 किलो राशन बहुत जिंदा होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो 500 रुपये किलो का आटा खरीदने की हिम्मत रखते हैं। ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ये इससे दिल्ली क्या फायदा हुआ है या पहले अच्छा था केजरीवाल के टाइम? देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे लिए ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। बस स्कूलों की फीस बढ़ी हमारे बच्चों की, हमारे को इस चीज़ की तकलीफ है। बड़ी है। हाँ, और लाइट कटती है, इस चीज़ की तकलीफ है। लेकिन गरीब आदमी जो जिसको महीने के 5-7 हज़ार की बचत हो रही थी ना, परेशान वो बेचारा हुआ है। अच्छा, बस ये क्लास टू क्लास वेरी करता है डिफरेंस। भाई जैसे जो लोअर मिडिल क्लास, पहले अच्छा था, उनके लिए ठीक था ना यार। 200 यूनिट तक की बिजली उनको फ्री हो रही थी। अब है, अब कह रहे हैं कब तक है कोई भरोसा नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद रात को जो उन्होंने 20% बिजली बढ़ा दी, उसका क्या सर्ज लगा दिया। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक जो है बिजली पर सर्ज लगा हुआ है 20% का। वो उसका क्या मतलब होता है? और जो VIP एरिया में 10% लगा हुआ है। क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है? जो झुग्गी, इसमें पता है क्या क्लॉज है? जो VIP एरिया है ना, जहाँ नेताओं के घर है और बड़े बड़े अमीरों के घर है, वहाँ सिर्फ 10% है। लेकिन जो आम जनता की जगह है ना, जो गरीब लोगों की कलोनी है, वो 20% सर्ज लगा है। इसमें क्या होता है 20% में? क्या होगा? सर्ज लग जाता है ना एक्स्ट्रा। जो आपका बिल बैठा रात की 3 रुपये, उसमें 20% एक्स्ट्रा जुड़ गया। ये तो गलत बात है भाई साहब, मैं अब क्या बोल सकता हूँ, गलत है सही है, क्योंकि ऐसे सरकार है वो। ये अगर पास वाले राज्य में देखें, पंजाब की बात करें, वहाँ पर 600 यूनिट फ्री है एक बिल पर। एक मीटर पे 600 यूनिट फ्री है। हाँ, अब देख लो, ठीक है ना। एक बिल आएगा, मतलब 2 महीने में एक बिल आता है, तो 1 महीने में 300 यूनिट है। 300 यूनिट फ्री है महीने की। एक यूनिट भी जाएगा तो पूरा बिल आएगा। फिर पूरा बिल आएगा। तो देखो, वो तो है ही ना, अब 600 यूनिट बिल तो सही, तो चुभेगा ना दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को क्या चुभेगा जी? अब जब बिल यूपी के अंदर 8 रुपये यूनिट जब
आदमी ले रहा है, यहाँ 5 या 4 रुपये यूनिट ले रहा था, अब यहाँ महंगी ले लेगा। और जो 500 रुपये किलो आटा खरीद सकता है खा करके, वो 5-7 रुपये 8 रुपये यूनिट तो ले ही सकता है ना, फिर बिजली के, बिजली कटवा के भी। तो ये बिजली देना देश के लिए सही है या कहते कर्जा बढ़ाने वाली बात है? पर ऐसे ही कहते इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बिजली है, मतलब हम बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहे हैं, सबको पास की कंट्रियों को सप्लाई कर रहे हैं, तो कहते कोई बात नहीं अगर फ्री भी दिया जाए। उल्टा कहता है गुजरात जैसे स्टेट में जहाँ पर देना चाहिए, मतलब बीजेपी गुजरात का डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, मेन फोकस मोदी जी का यही है कि गुजरात को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर भी करना चाहिए। वहाँ पे क्या करना चाहिए? बिजली फ्री? नहीं भाई साहब, ये उम्मीद मत करना। अच्छा, नहीं होगी? लेने का देने का नहीं, नेता हमेशा भिखारी मिलेगा, दानी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। और मोदी जी तो कहते हैं ना कि मोदी जी अकेले नहीं भाई साहब, पूरे देश के अंदर जितने नेता सारे भिखारी मिलेंगे या जेब कतरे मिलेंगे। अच्छा, दानी कभी नहीं मिलेगा और ईमानदार कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई सा हो। पर कहते हैं ईमानदार तो कहते हैं पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ही मेरी बात को पूरा कर रहे हो। कहते जो ईमानदार है वो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। वो आएगा तो पहले वो मर जाएगा। यही बात है।